नमस्कार। आज की भावगंगा के 314वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत ही खुशनुमा मौसम है। सूर्य को प्रणाम करता हुआ सूर्य बादलों से लुका छिपी कर रहा है और झूमती हुई हवा का लगता ही नहीं कि ये मई का मौसम है और इतना गर्म मौसम है। बादलों की वजह से, शीतल हवा की वजह से यहाँ बहुत ही आनंददायक है। धरती पर चाहे जितना कोलाहल हो, उठापटक हो, समस्याएं हों और झंझावात हों, लेकिन थोड़े समय के लिए हम प्रकृति की गोद में चले जाएं। चिड़ियों, पेड़ों, वनस्पतियों, सूरज, बादल, हवा, पानी के संसर्ग में चले जाएं, सानिध्य में चले जाएं। और धरती से जब मैं भावगंगा करता हूँ तो नंगे पैर रखता हूँ ताकि धरती से जुड़ाव महसूस होता रहे। हमारे सारे जितने भी तनाव हैं या जो भी चार्ज्ड हैं वो सब डिस्चार्ज होता रहे और मैं समाधिस्थ होकर के भावगंगा कर सकूं, सब चीज़ों से अलग और संपूर्णता से जुड़ा हुआ भी। सबसे जुड़ाव के बिना तो हम सही निर्णय कर ही नहीं सकते। लोकतंत्र में सबसे जुड़ाव कैसे आए, इस पर आज विशेष रूप से चर्चा भी करेंगे। तो आज भावगंगा का 314वां अंक है। बहुत 313वें अंक पे बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आई। कुछ प्रतिक्रियाएं आपके सामने रख रहा हूँ। विमला त्रिवेदी जी ने लिखा है, बहुत सुंदर प्रस्तुति जी, बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत अच्छी बात, धन्यवाद विमला जी। दीपक नाइक साहब ने ऑस्ट्रेलिया से लिखा है, आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, बट इंतज़ार का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि 1.5 महीने का गैप हो गया 312 और 313वें अंक में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बहुत दिनों बाद सुनने को मिला, लेकिन इंतज़ार का मज़ा ही कुछ और है। अब देखने का नज़रिया है। कुछ लोग कहते कि इंतज़ार तकलीफ़ देता है, लेकिन कुछ लोग इंतज़ार का मज़ा भी लेते हैं। तो हम नज़रिया अपना सकारात्मक रखें, यह दीपक नाइक साहब से सीखने वाली बात है। विनय कृष्ण मिश्र ने लिखा है, बहुत खूब भाई साहब, आपका लोकतंत्र की शुद्धि का हैंडपंप स्थापना से तुलनात्मक अध्ययन गजब का है। ईश्वर करें आपका आकलन सत्य साबित होवे एवं 5-10 साल में स्वच्छ राजनीतिज्ञों के हाथ में देश की बागडोर हो। स्वच्छ राजनीतिज्ञों के हाथ में देश की बागडोर हो। धन्यवाद विनय कृष्ण जी। और निश्चित ही ऐसा होने वाला है, और हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में होने वाला है। लोकतंत्र का बहुत विकृत रूप केवल भारत में ही नहीं दिखाई दे रहा, पाकिस्तान में देखिए, अन्य देशों में देखिए, इवन अमेरिका में देखिए, हर जगह लोकतंत्र का एक मुलम्मा पहन करके पूंजीवाद हावी होने जा रहा है। लेकिन अब इसका सकारात्मक पहलू ही यह है लोकतंत्र का कि पूंजी कुछ ही हाथों में जब होगी तभी तो किसी के पास बहुत ज्यादा पूंजी हो जाएगी, पूंजीवाद आएगा। अगर सबके पास पूंजी बराबर वितरित है तो कोई समस्या ही नहीं है। तो पूंजीवाद वहीं आता है जहां धन कुछ हाथों में कंसंट्रेट हो जाता है। संविधानों में इसको लिखने के बावजूद, हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि व्यवस्थाओं को इस तरह से कार्य करना है कि सबका कल्याण हो और पूंजी कुछ हाथों में केंद्रित ना हो, कंसंट्रेट ना हो। उसके बावजूद हो रहा है। तो यह तो अब लोकतंत्र के शुरुआती दौर का एक विकृत पहलू है। हर इवन अमेरिका में 400 साल बाद भी क्योंकि राजशाही हजारों हजार, 5-6 हजार, 10,000 साल चली, उसके बाद उसमें सुधार आने के बाद में के 400-500 हजार सालों में जब परिवर्तन के सुगबुगाहट हुई, जनता
की आवाजें उठने लगी तो लोकतंत्र आया। तो लोकतंत्र जो अभी 4 साल से धरती पर है, इसमें बहुत विकृतियां हैं, और सबसे बड़ी विकृति जिसके लिए मैं पिछले 8.5 साल से जी जान से लगा हूं, संविधान कथाएं कह रहा हूं, जो भी मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूं, छटपटा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं, किसी का विरोध करते हुए नहीं, किसी पर डायरेक्ट आक्रोश या आघात करते नहीं, बस केवल लोगों को। लोकतंत्र की खूबी यही है कि वो जो कुछ लोगों के हाथ में पूंजी है, उसके इतर 99% लोग पूंजीवादी नहीं हैं, वो शुद्ध लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे विनय कृष्ण जी के इस माध्यम से, फिर आगे भी। पूंजी क्या करती है? पूंजी अपने थैली के कुछ चट्टे बट्टों को लोकतंत्र में, राजनीति में घुसा देती है, घुसाती है। अब वो जो पूंजीवाद के प्रतिनिधि हैं, वो दिखाएंगे कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जबरदस्त नाटककार होते हैं, लेकिन जनता की आवाज नहीं सुनेंगे। दिखाएंगे अखबार में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, अपने व्याख्यानों में, अपने घोषणा पत्रों में, ऐसा दिखाएंगे कि जनता सोचे कि मुझसे ये भले और कोई नहीं है। और जनता इन प्रचारों के से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के वोट देने लगती है। ये दुष्चक्र 2-3 इलेक्शन चलता है, 10-15 साल चलता है, फिर टूटता है। और पूंजीवादी भी जानते हैं कि हमारे ये जो चट्टे पट्टे हैं 10-15 साल से ज्यादा नहीं चल पाएंगे, एक्सपोज हो जाते हैं, तो फिर वो अपने चट्टे बट्टे बदल देते हैं, कोई दूसरा नया राग अलापते हैं। कभी जाति का राग भी अलपवाएंगे, कभी धर्म का भी लाभ अलपवाएंगे, और तरह तरह के, कभी क्षेत्रवाद, कभी कोई वाद, कभी एक्सवाद, कभी वाईवाद, और जनता को गुमराह करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि केवल एक ही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं लोकतंत्र को शुद्ध करने का, और वह है लोगों का अपनी आंखें खोलकर निर्णय करना, अपनी आंखें खुली रखना, अखबार की आंखों से न देखना, सोशल मीडिया की आंखों से न देखना, प्रचार की आंखों से न देखना, पैसे शराब की आंखों से न देखना। मैं तो यहां तक कहता हूं, गलत है जबकि ये बात, कि अगर लोग पैसे बांट रहे हैं तो तुम ले लो, क्योंकि तुम्हारे ही पैसे को तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारी ही योजनाओं के पैसे को जो तुम्हें नहीं उस समय उसको लूट लिया गया था, आज दे रहे हैं, ले लो। सबसे जो दे रहा है सबसे ले लो, नहीं दोगे तो सोचेंगे वोट नहीं देगा, दुश्मनी मानेगा, सबसे ले लो। लेकिन वोट जो अपनी खुली आंखों से उसको दो जो वाकई तुम्हारे आसपास सेवा कर रहा है, सबसे अच्छा है। और एक बच्चा भी जानता है कि कौन सबसे अच्छा है, कौन निश्चल है। निश्चल व्यक्तियों को भले ही वो बहुत ज्यादा प्रभावित न करते हों, वो तुमसे वोट मांगने नहीं आएगा, तुमको उससे रिक्वेस्ट कर, क्योंकि उसका स्वार्थ नहीं है, वो व्यापार नहीं करने जा रहा, वो लुटेरा नहीं है, वो डकैत नहीं है, वो एमपी एमएलए करोड़ों अरबों खर्च करके एमपी एमएलए और मिनिस्टर बनकर के डकैती करने नहीं जा रहा है। वह तो अपने निस्वार्थ भाव से तुम्हारी सेवा कर रहा है, और उसके पास संसाधन जितने होंगे 150 लोगों की भी सेवा कर पा रहा हो, उसको ढूंढो, अपनी आंखों खुली आंखों से जाकर के उसको ढूंढो और उसको प्रत्याशी बनाओ और उसको जिताओ। लोकतंत्र में तरीके, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर हम काफिलों से चलने, गाड़ियों के काफिले और करोड़ों अरबों खर्च करने वालों को वोट देंगे तो यही होगा। पूंजीवाद को खत्म करना है, कुछ लोगों के हाथ में सारा संसाधन देने की अगर प्रवृत्ति को कम करना है, एक ही रास्ता है। अगर ना पहचान पाओ कि कौन अच्छा है, नहीं ढूंढ पाओ और नहीं कैंडिडेट बना पाओ, तब भी अगर अपनी
अपना भला चाहते हो, एक ही रास्ता है जो सबसे कम प्रचार कर रहा है, चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे किसी पार्टी का हो, जो सबसे कम प्रचार कर रहा है। 3-4 ऐसे अगर ढूंढ लो तो उसमें भी 3-4 में जो सबसे अच्छा है उसको वोट दे दो। निश्चित रूप से यही दवाई है, चमत्कार होगा, बदल जाएगा सब कुछ। हैंडपंप से साफ पानी आने लगेगा। अगर आंख खोल करके ये करोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अगर नहीं भी करोगे तब भी धीरे धीरे होगा, तो 50-100 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आंख खोल करके करना शुरू कर दिया तो हो सकता है 5-10-15 साल में। इसलिए मेरा पूरा अभियान केवल इसी बात के लिए है कि आंखें खुली रखो, अपनी खुली आंखों पर विश्वास करो। क्योंकि किसी किताब में, चाहे वो जो भी हो, साइंस की हो, इतिहास की हो, भूगोल की हो, धर्मशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, किसी किताब में कुछ भी लिखा हो, तुम्हारी आंखें अगर कुछ और देखती हैं तो अपनी आंखों पर विश्वास करो। तुम्हारी आंखें सच बोलेंगी तुम्हारे लिए, और कोई किताब तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। अपनी आंखों पर विश्वास करो, बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और सबका भला होगा। तो विनय कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो ये विचार आपने लिखा है पिछले अंक पर, आपका लोकतंत्र की शुद्धि का हैंडपंप स्थापना से तुलनात्मक अध्ययन गजब का है। ईश्वर करें आपका आकलन सत्य साबित होए एवं 5-10 साल में स्वच्छ राजनीतिज्ञों के हाथ में देश की बागडोर हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनय कृष्ण जी। भुवनेश्वर जी ने लिखा है उड़ीसा से, मातृ दिवस के बारे में अद्भुत जानकारी, आज बहुत दिन बाद भावगंगा में डुबकी लगाने को मिला। और मजे की बात यह है कि भावगंगा में जब आप सुनते हैं तो आप भी डुबकी लगाते हैं, और जब मैं बोलता हूं तब मैं भी डुबकी लगा रहा हूं। तो हम लोग की सामूहिक साथ की डुबकियां हैं। हकीकत में धरती माँ ही सबकी माँ है। सुनकर दुख हुआ कि माँ बीमार है और हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। भावगंगा आप अपनी सुविधा से करें, अगर संभव हो तो इस मंच पर जानकारी दें कि कल कब होगा। पूरी कोशिश करता हूँ, करूँगा कि सुबह सुबह इसी समय हो, लेकिन तमाम ऐसी पारिवारिक व्यस्तताएं आ जाती हैं कि थोड़ा टल जाता है, कभी कभी विराम हो जाता है। क्योंकि किसी क्षेत्र को हम इग्नोर नहीं करते, सब पे ध्यान देना है। परिवार पर भी, समाज पर भी, प्रकृति पर भी, देश पर भी, धरती पर भी, और ब्रह्मांड पर भी, सूरज चांद पर भी। राजेश शर्मा जी ने लिखा है, धरती माँ ही वास्तव में हमारी आत्मा है। आपने बताया, अच्छा सुझाव दिया। और कर्नाटक में जो शुद्ध पानी लोकतंत्र द्वारा आने लगा, जनता का शुद्ध भाव उजागर हुआ है। और जो आपने धरती को बुखार आता है, हमें माँ धरती का उपचार करते रहना चाहिए। श्रीमान जी को कोट से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आशुतोष जी ने लिखा है, आज सुन पाया सर, मदर डे की उत्पत्ति और उसके उद्भव से वर्तमान तक की तब्दीलियों को विस्तार से समझाने का मौका मिला। धरती जानती है, यह रचना तो जितनी भी बार सुनो भाव विभोर कर देती है। आदरणीय आर.डी. तिवारी सर की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह शानदार है। हम सब की स्थिति ऐसी ही थी भावगंगा के बिना। अभी इसके बाद आर.डी. तिवारी जी की प्रतिक्रिया मैं सुनाऊंगा। उसको अंत में सुना रहा हूँ इसलिए कि उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पर चर्चा मांगती है, चर्चा की आवश्यकता है। जो कुछ ऐसे बिंदु हैं जो चर्चा मांगते हैं। हम सब की स्थिति ऐसी ही थी भावगंगा के बिना। भावगंगा जीवन के हर पहलू को आत्मसात करके जब अपने नए अंक के साथ आती है तो उत्साह से भर देती है। देश में चुनावों का विश्लेषण पर भी नया दृष्टिकोण मिला। भावगंगा जीवन मूल्यों और विकास के बीच अद्भुत सेतु है। बहुत ही शानदार अंक। सादर प्रणाम सर। धन्यवाद आशुतोष जी। आप सबके विचार हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं और भावगंगा के प्रवाह में ऊर्जा बनते हैं। अब आर.डी. तिवारी जी का
इसमें उनके कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसलिए लास्ट में ये प्रक्रिया ली है। आदरणीय गिरीश जी, आपकी संवेदना, सहनशीलता, प्रेरणा शक्ति, पथ प्रदर्शक की भूमिका, सबसे जुड़ाव, विन विन विन, अथक परिश्रम और इसके आगे बहुत कुछ, यह सब ईश्वर की कृपा से जन कल्याण की धरोहर है। पूरा भाव विभोर रहेगा। मैं कई जगह कहता हूँ नैरेटिव बदलें, मैं कई जगह कहता हूँ नैरेटिव बदलें, एकात्मता का अनुभव करें, गायत्री और कलमा का अंग्रेजी में अनुवाद कर लें और सार तत्व पर केंद्रित हों। आर डी तिवारी जी भी हर जगह कहते हैं कि भाई खुली आंखों का नैरेटिव लें, सबसे जुड़ाव का नैरेटिव लें। ये जो सीमितता, गुटबाजी, पूंजीवाद का जो पूंजीवादी लोग या कंसंट्रेट बहुत ज़्यादा धन वाले लोग जिस तरह से लोकतंत्र को चीरहरण करने की कोशिश करते हैं, उससे बचने के लिए नैरेटिव अपनी खुली आंखों से तैयार करें। तो गायत्री और कलमा का अंग्रेजी में अनुवाद कर लें, क्योंकि गायत्री मंत्र संस्कृत में और कलमा या सूरह फातिहा ये अरबी फारसी में है, लेकिन दोनों एक ही हैं, बिल्कुल एक ही है। तो कहीं ना कहीं ओरिजिन में सब में वही प्योरिटी, वही एकात्मता है। लेकिन जब उसका व्यवसाय बनने लगता है, चाहे धर्म का फॉलोअर्स व्यवसाय करने लगते हैं हर धर्म की ओरिजिन से अलग हट करके, तो वहीं गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। गायत्री और कलमा का अंग्रेजी में अनुवाद कर लें और सार तत्व पर केंद्रित हों। कर्नाटक चुनाव को भावगंगा के निर्मल के दर्शन और संविधान कथा के संदर्भ से देखें। इस कड़ी में मदर्स डे को एक्सटेंडेड रूप में होली कुरान में भी देखें। अब कुरान से कुछ बातें आर डी तिवारी साहब ने लिखी हैं। खूब तेज हवा चल रही है। बहुत ही तेज हवा चल रही है। अगर देखते हैं क्या स्वरूप लेती है ये। अगर आंधी का स्वरूप लेगी तब तो थोड़ा विराम देना पड़ेगा। तो उन्होंने लिखा, माँ के कदमों तले जन्नत कहा जाता है। माँ वाहिद शख्सियत होती है जो बच्चों से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है। एक बार एक व्यक्ति ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है? आपने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। उसने दोबारा पूछा, फिर किसका? जवाब वही, तुम्हारी माँ का। तीसरा भी जवाब वही। चौथी बार वही सवाल पूछा गया तो आपने कहा, तुम्हारे पिता का। इस हदीस से साफ जाहिर है कि इस्लाम में माँ की अहमियत क्या है। ऐसे ही एक और हदीस है कि जब माँ बाप दोनों एक साथ पानी मांगे तो सबसे पहले माँ को पानी दो। इस्लाम ने माँ का स्थान पिता से भी ऊंचा कर दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया कि अगर तुम्हारे माता और पिता तुम्हें एक साथ पुकारें तो पहले माँ की पुकार का जवाब दो। अब यहाँ पर आर डी तिवारी जी ने तो ये बात एक धर्म इस्लाम से कोस्ट किया, लेकिन आप इसको वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर देखिए, अपनी खुली आंखों से देखिए, अपने विवेक से देखिए, विज्ञान के तथ्यों के आधार पर देखिए। तो यह बात जो हजरत मोहम्मद ने कही है वह सच है। अधिकांश उन जगहों पर धर्म से ऊपर, ये किसी धर्म का सवाल नहीं है, यह जहाँ भी बहुविवाह होता है, जहाँ 3 या 4 शादियां होती हैं, जो भी कारण हो, जैसा भी हो, अगर अब प्रचलन में 3-4 शादियां हैं, तो अगर किसी पिता की 3 शादियां हैं और उन तीनों के फिर बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चे पर
पिता का ध्यान अगर उसके हर एक के 3-3 बच्चे और माँ के, बहुत तेज हवा है, अगर आंधी का स्वरूप ले लेगा तब तो रोकना पड़ेगा। तो अगर 3-3, 4-4 सब बच्चे हैं तो पिता को 9-10 बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी, और माँ के 3, माँ का प्यार अपने 3 बच्चों पर फोकस्ड होगा जब पिता का ध्यान इतने पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि पिता का प्यार डाइल्यूटेड हो जाएगा उस बच्चे के प्रति, और उस बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारा सबसे ज्यादा प्यार कौन करते हो या देखभाल किसकी कौन तुम्हारा करता है, तो वो माँ कहेगा। सबसे बड़ा स्थान किसका है, माँ कहेगा। दूसरी बार पूछोगे तब भी माँ कहेगा, तीसरी बार पूछोगे तब भी माँ कहेगा, चौथी बार पूछोगे तब पिता कहेगा। तो वो साइंटिफिक है। अगर पिता और माता दोनों एक ही हैं, वहां स्थिति बदल जाती है। वहां इस पर भी निर्भर करता है कि माँ पिता में संवेदनशील कौन अधिक है, कौन ज्यादा इमोशनल है। कई जगह कई घरों में देखा होगा कि बच्चे पिता से ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं माँ की तुलना में। 50-50 में पिता ज्यादा इमोशनली अटैच रहते हैं, 50 में माँ से। वो उनके व्यवहार पे निर्भर करता है, उनके स्वभाव पे निर्भर करता है। मेरे तो चारों बच्चों में सब ये महसूस करते हैं कि मेरी माँ तो आप हैं, ये दूसरी माँ है पत्नी को। और पत्नी भी कहती है बच्चे आप ही को माँ मानते। बच्चे कहते हैं मेरी 2 माँ हैं और आप सेकेंडरी पिता भी हैं। ये संवेदनशीलता की वजह से आप उनकी समस्याओं को कितना जल्दी से जल्दी हल करना चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं, उनके दुख को कितना अपना समझते हैं। जितना ही आप सबके दुख से दुखी होंगे उतना ही लोग आपको प्यार करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे। तो इसलिए ये जो बात है कि पिता, और ऐसा नहीं दुनिया में मदर्स डे मनाया जाता तो फादर्स डे भी मनाया जाता है। पिता और माता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जिन समाजों में, इस्लाम ही नहीं, जिन समाजों में बहुविवाह प्रचलित है, एक पत्नी कई पत्नियां और एक पिता, वहां यही होगा कि मां से ज्यादा बच्चे अटैच रहेंगे, क्योंकि पिता का बिखर जाएगा प्यार। और इसका जस्ट रिवर्स है, अगर कर लीजिए, वैसे रिवर्स हो ही नहीं सकता है। अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, जहां बहु पति प्रथा हो, पत्नी एक हो और पति अधिक हो, वहां पर पति से ज्यादा, मतलब पिता से ज्यादा बच्चे अटैच रहेंगे, मां से कम। लेकिन ये पता ही नहीं चलेगा बहुपति में कि कौन किसका पिता है। सबसे बड़ा संकट तो ये है। तो इसलिए वह स्थिति थोड़ी डाउटफुल हो जाती है, लेकिन ये स्थिति एकदम क्लियर है। बात को आगे बढ़ाते हैं आर.डी. तिवारी जी के बातचीत को। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पिता और माता तुम्हें एक साथ पुकारें तो पहले माँ की पुकार का जवाब दो। इमाम बुखारी ने अपनी पुस्तक अल अब्दुल मुफरद में किस्सा बयान किया है कि एक बार हजरत इब्ने उमर ने यमनी को देखा कि वह अपनी माँ को पीठ पर उठाए हुए काबा का तवाफ करा रहा है। उस नौजवान ने पूछा, उमर आपका क्या ख्याल है, क्या मैंने अपनी माँ के एहसान का बदला चुका दिया? हजरत उमर ने फरमाया, उनके हक अदा करना तो दूर की बात है, उनके जन्म देते समय के कष्ट के एक सांस बराबर भी बदला न चुका सके।
यानी तुझे जन्म देने में उसको जो परेशानी हुई थी, उस समय उन्होंने जो सांस लिया था, तुम एक सांस का भी बदला न चुका सके। माँ का स्थान तो निश्चित ऊपर है। मैंने जो बातें कही हैं उसका मतलब ये नहीं है कि माँ की कुर्बानी कम है, माँ की तपस्या कम है, माँ की तकलीफ कम है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि एक बार हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने आपसे पूछा, हजरत मोहम्मद से पूछा, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे अधिक पसंदीदा है? आपने फरमाया, नमाज को अपने समय पर अदा करना और माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना। और नमाज क्या है? आसन है, और आसन के साथ ईश्वर का ध्यान है, संपूर्णता का ध्यान है, समस्त सृष्टि का ध्यान है। साद बिन अबी वकास का कहना था, मैं कोई ऐसा अमल नहीं जानता जो अल्लाह के पास माता के साथ अच्छा व्यवहार करने से अधिक प्रिय हो। एक हदीस में कहा गया कि बूढ़ी माँ की सेवा करना ही जिहाद है। दूसरी हदीस में आया है कि सुबह उठकर माँ बाप पर प्यार की नज़र डालना हज के सवाब से भी कम नहीं। माँ बाप यहाँ दोनों ले लिया गया है। कुरान में अल्लाह ने माता पिता के साथ बेहतर व्यवहार करने का हुक्म दिया है। अपने माता पिता के साथ बेहतरीन व्यवहार करो। यदि उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र में तुम्हारे पास रहें तो उनमें उफ तक न करो, बल्कि उनसे करुणा के शब्द कहो, उनसे दया के साथ पेश आओ और दुआ करो, या परवरदिगार उन पर दया कर जैसे उन्होंने दया के साथ बचपन में मेरी परवरिश की थी। रामचरितमानस में कहा गया है, आर.डी. तिवारी जी कोट कर रहे हैं, जौ केवल पितो आयसु ताता तौ जन जाहु जान बड़ी माता, जौ पितु मातु कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। भावार्थ, हे तात, ये केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। अगर केवल पिताजी की आज्ञा हो और माता की ना हो तो फिर माता की आज्ञा मान करके मत जाओ, क्योंकि माता की आज्ञा पिता से बड़ी है। वहां भी बहुविवाह है, इसलिए वो सिद्धांत लागू होता है कि माता 3 गुनी महत्वपूर्ण है पिता की तुलना में। किंतु यदि माता पिता दोनों बन जाने को कहें, बिल्कुल मैथमेटिकल है, बिल्कुल प्रेम में भी मैथमेटिक्स चलती है, एकदम नेचुरल साइंस। पूरी प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में नेचुरल साइंस काम करता है। किंतु यदि माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो तुम्हारे लिए वन में सैकड़ों अयोध्या तैयार है, उसके समान है। तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। हवा कुछ हल्की हो गई, एक बड़ा इतना तेज झोंका है कि किताबें उदाबें सब उड़ने लगी। गिरीश जी को विशेष नमन। मेरे प्रति जो आदर और भाव व्यक्त किए हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। विनम्र आभार, आर.डी. तिवारी। धन्यवाद तिवारी साहब, आपके माध्यम से इतनी चर्चाएं हुई। और अब एक गज़ल बहुत दिन से नहीं हुई, तो छोटे बहर की कम छोटी छोटी लाइनों की एक गज़ल आपके सामने रखता हूँ। फिर उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोकतंत्र को और बेहतर बनाएं, क्या क्या फैक्टर्स हमारे चुनाव में होने चाहिए और किस लेवल के चुनाव में, गांव पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, इन अलग अलग स्तरों पर जो चुनाव होते हैं उसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं, बड़े बड़े आयाम क्या हैं, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक गज़ल, बहुत दिनों से गज़ल नहीं। कब तक का समझाना भाई, कब तक का समझाना भाई, रोज का आना जाना भाई। कब तक का समझाना भाई, रोज का आना जाना भाई। मैं चाहूँ तो बच सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बच सकता हूँ,
पर देखूं तो तेरा निशाना भाई, इसलिए मैं बच नहीं रहा हूँ, खुले में बैठा हुआ हूँ। मैं चाहूँ तो बच सकता हूँ, पर देखूं तो तेरा निशाना भाई। मुमकिन है मैं आ ही जाऊं, मुमकिन है मैं आ ही जाऊं, बताए रहना ठौर ठिकाना भाई। मैं चाहूं तो बच सकता हूं, पर देखूं तो तेरा निशाना भाई। मुमकिन है मैं आ ही जाऊं, बताए रहना ठौर ठिकाना भाई। और रास्ते में बहुत दलदल है, अगर आंखें खुली नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं कोई दलदल फंसा लेगा। मीडिया तो सबसे बड़ा दलदल हो गया है, पूंजीवाद सबसे बड़ा दलदल हो गया है, जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद, अंधविश्वासवाद, और एक से एक नए ईश्वर पैदा हो रहे हैं। और मतलब ऐसे कि जैसे सारी पॉपुलैरिटी के साथ पैदा हो रहे हैं। आज इन भगवान या इन स्वामी या इन महापुरुष का नाम आया और कल सैकड़ों नहीं करोड़ों भक्त तैयार। क्या अजीब सा तमाशा है, सब पूंजीवाद का खेल है। खुली आंखों से देखिए तो सब पूंजीवाद का खेल है। पंपिंग कहीं और से हो रही है, अंडरग्राउंड सब कुछ हो रहा है। इसीलिए रास्ते में बहुत दलदल है, बचना और बचाना। कितने तरह धर्म, कितने तरह का दलदल बन जाता है। एक अभी हमारे घर जो काम करती हैं, उनकी बहू की डेथ हो गई। उनकी बहू को बेहोश हो जाना, चक्कर आना, डॉक्टर ने जहाँ एडमिटेड थी वहाँ MRI कराया और बाकी सब टेस्ट कराया। तो डॉक्टर ने अपने तरह से दवाई दी, लेकिन जो बेस्ट न्यूरो फिजिशियन है, मैंने इनसे वो रिपोर्ट मांग के उनको भेज दिया। उन्होंने कहा कि इनको देखिए सारी रिपोर्ट देख करके कहा उनको बचपन में एक हार्ट अटैक हुआ जब बहुत छोटी, और वही फिर होने की संभावना है, रिपोर्ट्स कहती हैं। मैंने इनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा कह रहे हैं, जाओ उनसे दिखा दो, दवा या जो वो कहें उनको दिखाने के जगह पे ये एक झाड़ फूंक वाले और जो पता नहीं क्या क्या करते हैं, पैर से मारते हैं या क्या करते हैं या फूंकते हैं, वहाँ चली गई और 3-4 दिन पहले डेथ हो गई। ऐसे ही तमाम बाबा प्रचलित हैं कि जो झाड़ फूंक से सब कुछ ठीक करने का क्लेम करते हैं और बाद में कोई फायदा नहीं होता और लोग जो है परेशान ही रहते हैं। आँख खोल करके रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुआओं में असर नहीं होता है। किसी का आशीर्वाद या संबल मन में रहे कि अगर यह है तो मन तो अशांत है, जो हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना और घबरा जाना, उससे तो रिलीफ मिलती है। लेकिन जो हमारे अगर हड्डी टूट गई है तो दुआ से कैसे होगा, उसको तो जोड़ना पड़ेगा, प्लास्टर लगाना पड़ेगा। अगर इन्फेक्शन कोई हो गया है तो उसकी दवा लेनी पड़ेगी। अगर कोई कमी किसी अंग में आ गई है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। पहले पूरे के पूरे इलाका, शहर हैजा और ताउन से खत्म हो जाता था। वो तो जब मॉडर्न मेडिसिन आई तो वह कम हुआ। जब हम केवल दुआओं और दवाओं पर थे, तब मनुष्य की एवरेज एज इस धरती पर 30 साल थी। आज 70 साल हो गई। तो हमें आंखें खुली रखनी है और सबको स्वीकार करना है। दुआओं को भी स्वीकार करिए, लेकिन झाड़ फूंक करने से बाबा के ठीक हो जाएगा, अंधविश्वास पर नहीं जाना है।
कोई हमें प्रेम से आशीर्वाद दे तो उसका असर होगा, हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा और मन की खुशी से जो शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं उससे लाभ होगा। लेकिन कोई कहे कि वो उन्होंने फूंक दिया या उन्होंने वो ऐसा कर दिया और आप ठीक हो जाएंगे, ये नहीं। आपको खुली आंखों से संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा, जीवन का सही दृष्टिकोण रखना होगा। तो रास्ते में बहुत दलदल है, बचना और बचाना। रास्ते में बहुत दलदल है, बचना और बचाना। बुलंदियां बहुत फिसलन भरी हैं, बुलंदियां बहुत फिसलन भरी हैं, ठीक से पैर जमाना भाई। बुलंदियां बहुत फिसलन भरी हैं, ठीक से पैर जमाना भाई। एक ऊपर है एक कैप मेटल का, वो हिल रहा तो मुझे लगा कहीं सर पे में ना आ जाए। तो बुलंदियां थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। बुलंदियां बहुत फिसलन भरी हैं, ठीक से पैर जमाना भाई। दर्द बढ़े, अब ये एक यूनिक फार्मूला है लेकिन एकदम सही। दर्द बढ़े तो ले लो औरों का भी, अपना दर्द बढ़े तो औरों का भी दुख ले लो, दर्द ले लो, कम करने की कोशिश करो, शेयर कर लो, दूसरों के दुख को भी अपना समझ कर उसको भी शेयर। ये भी नुस्खा आजमाना भाई, तो अपना दर्द भी कम होगा और दूसरों का भी होगा। कभी लुटते हैं कभी लुटाते हैं, कभी लुटते हैं और कभी लुटाते हैं, तबीयत है शायराना भाई। कभी लुटते हैं कभी लुटाते हैं, तबीयत है शायराना भाई। और देखो हमें तो मुस्करा देना, देखो हमें तो मुस्करा देना, यही सबसे बड़ा नजराना भाई। मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यही है कि जब मुझे देखो तो मुस्करा दो, मुस्करा के देखो। पूरी कायनात से मेरा जुड़ाव, पूरी कायनात से मेरा जुड़ाव, एहसास यही अपना खजाना भाई। पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड से मेरा जुड़ाव है, यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है। क्या क्या चीजें मेरी हैं जिससे मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ। अगर ये फूल जो चारों तरफ हैं इनसे मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ तो ये मेरे हैं। और यही नहीं, बाग में जो फूल हैं सामने, उनसे अगर मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ तो वो भी मेरे हैं। वहाँ के पेड़ भी मुझे जो देते हैं वो ऑक्सीजन मैं लेता हूँ। और बगल में पड़ोसी के यहाँ जो फूल हैं जो मुझे दिख रहे हैं, अगर उनसे मैं जुड़ाव महसूस करता हूँ तो वो भी मेरे हैं। लीगली उनके होंगे लेकिन सारे एंगल से वो मेरे हैं। तो जिससे आप धरती पर ब्रह्मांड में जुड़ाव महसूस करते हैं वह आपका है। सूरज आपका है, चंद्रमा आपका है, धरती आपकी है। पूरी कायनात से मेरा जुड़ाव, एहसास यही खजाना भाई। हम इसीलिए अपने को एकदम धनवान से भी धनवान मानते हैं क्योंकि सबसे जुड़ाव महसूस करते हैं, सब मेरे हैं। धन के भी संस्कार होते हैं, मनुष्यों के नहीं, धन के भी संस्कार होते हैं। पाकीज़ा धन कमाना भाई, धन के भी संस्कार होते हैं। पाकीज़ा पवित्र धन कमाना भाई। बुरी तरह से कमाया गया धन खुद तो नष्ट होता ही है, जो कमा के रखता है बुरा धन वह खुद नष्ट हो जाता है, एकदम साइंस के नियम की तरह से। धन के भी संस्कार होते हैं, पाकीज़ा धन कमाना भाई। अफवाहें नुकसान करती हैं और आजकल दुखद पहलू ये पूरा हिंदुस्तान अफवाहों पे चलाने की कोशिश की हो रही है। अफवाहें नुकसान करती हैं, अफवाहें नहीं उड़ाना भाई। कितने कितने इंजीनियरिंग के प्रोफेसर्स, बड़े बड़े प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उटपटांग अफवाहें, बस जैसे ही उन्हें मिला फॉरवर्ड कर दिया। ये सब अफवाहें फैलाने के इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं। कितने लोग, मतलब हजारों हजार लोगों को मैं टोक चुका हूँ और लिखता हूँ, एक नोट लिखता हूँ कि आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। पूछता हूँ आपने इसे देखा नहीं, फिर क्यों फॉरवर्ड किया?
कहा मुझे अच्छा लगा। बिना देखे अच्छा लगना, यही सबसे बड़ा खतरनाक पहलू है हमारे देश का, लोकतंत्र का, समाज का, दुनिया का। अभी भी सच्चाई ही जीतती है, समय लगता है, अभी भी सच्चाई ही जीतती है, जब चाहो आजमाना पाओ। अभी भी सच्चाई ही जीतती है, जब चाहो आजमाना भाई। दुष्कर्म, दुष्कृत्य, अफवाहें भी हों चाहे, या कोई नौटंकी करके सत्ता पा जाए गलत मुद्दों पर जाकर के, और फिर जब उसका 5, 10, 15 साल में, मैक्सिमम 15 साल में, वैसे 10 से 12 मैक्सिमम, सबकी पोल खुल जाती है और सच्चाई सामने आ जाती है। 10 साल से ज्यादा कोई नाटक नहीं कर सकता दुनिया का बड़े से बड़ा, जो तानाशाह या जो भी लोकतंत्र में हुए हैं, सब, इवन हिटलर और मुसोलिनी भी 10-15 साल से ज्यादा कोई नहीं कर पाया। अब मॉडर्न साइंस के ज़माने में अब और मुश्किल होता है, सबकी पोल खुल जाती है, और जो जितने ही तेजी से गलत मुद्दों से उठता है वह उतनी ही गाली खा करके बाद में नीचे गिरता है। कोई तुमसे जब रास्ता पूछे, कोई तुमसे जब रास्ता पूछे, मत उसको भटकाना भाई। कोई तुमसे जब रास्ता पूछे, मत उसको भटकाना भाई। रो लेना जब आंसू आए, इससे मत शर्माना भाई। रो लेना जब आंसू आए, इससे मत शर्माना भाई। कितनी कहानियाँ यहाँ, और कितनी बार चर्चा करते करते भावगंगा पे मैं रोया हूँ। आंसू इतने ज़्यादा आए हैं कि बोली नहीं निकल रही। पानी पी पी करके बातें कही हैं, किसी तरह से प्रोग्राम पूरा किया। तो रो लेना जब आंसू आए, लेकिन इसमें कोई शर्म नहीं है, इससे मत शर्माना भाई। हिचकियाँ नहीं, फ़ोन आते हैं। पहले जब कोई किसी को याद करता था तो हिचकी आती थी, अब तो सीधे से फ़ोन कर देते हैं। हिचकियाँ नहीं, फ़ोन आते हैं। यादों का कैसा ये ज़माना भाई। अब ये ज़माना बदल गया है, मॉडर्न साइंस ने कम से कम हिचकियों की जगह टेलीफोन को रख दिया है कि हिचकियाँ नहीं, फ़ोन आते हैं। यादों का कैसा ये ज़माना भाई। वैसे तो जीवन में अनेक गुण हैं, वैसे तो जीवन में अनेक गुण हैं। सही अनुपात व संतुलन न बिसराना भाई। सही अनुपात व संतुलन न बिसराना भाई। संतुलन, बैलेंस, और बैलेंस तभी आता है जब आप सभी एंगल से चीज़ों को देख लेते हैं, विचार कर लेते हैं। तो संतुलन व सही अनुपात कभी न बिसराना भाई। तो कब तक का आना जाना भाई। मैं चाहूँ तो बच सकता हूँ, लेकिन देखूँ तो तेरा निशाना भाई। तो ये गज़ल रही, और अब उस पर विचार करेंगे। हमें किस तरह से, किस चुनाव में वोट देना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, और किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले वो कविता आपके सामने रखूँगा जो बार बार, लेकिन वो पूजा की तरह है। जैसे हर पूजा में प्रार्थना और आरती होती है, उसी तरह से ये कविता भी आरती की तरह से है। तो इस, क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस में कैसे हम वोट दें, इसके लिए भी ये कविता एक तरह से संपूर्ण सिद्धांत, थ्योरी हमारे सामने रख देती है। संपूर्ण जो कारक तत्व हैं, मेन इश्यूज हैं, उसको एनालाइज करती है। दर्द से हम ब्रह्मास्म। ईश्वर ने वो सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा उपहार जो हमें दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर वैसे ही बना हुआ है जैसा कि था जन्म के समय में। हाँ, थोड़ा बहुत बढ़ जरूर गया है, लेकिन अनुपात वही है। वह निधि है पीड़ा, दर्द, पेन, वेदना। ईश्वर ने सबसे बड़ा जो हमें उपहार दिया है, जिसकी वजह से हमारा शरीर जन्म में जैसा था वैसे ही अब तक सारे अंग प्रत्यंग बने हुए हैं। हाँ, केवल बड़े हो गए हैं, अनुपात वही है। तो वह सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ा
उपहार ईश्वर का, सबसे बड़ा तोहफा ईश्वर का, गिफ्ट ईश्वर का है पीड़ा, दर्द, पेन, वेदना। दर्द महसूस होता है, किसी अंग में कुछ भी हो तो दर्द महसूस होता है, इसलिए हम छेड़छाड़ नहीं करते। शरीर को दर्द महसूस होता है, इसलिए हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं, देखभाल करते हैं, डॉक्टर हकीम के पास जाते हैं। जहाँ पीड़ा नहीं महसूस होती, हम अहंकार के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे क्या क्या भेष और स्वांग बनाते हैं। बालों को दर्द नहीं महसूस होता तो कितने तरह से काटते हैं, मूछों को, दाढ़ियों को दर्द नहीं महसूस होता तो कितने तरह तरह के फैशन के नाम पे, ईगो सेटिस्फेक्शन के नाम पे, स्मार्टनेस के नाम पे, अलग दिखने के नाम पे। मैंने कई बार आपको बताया भी है कि हमारे कोलीग इलाहाबाद में मैं था, तो हमारे कोलीग थे इनकम टैक्स में ही, IRS में, तो रोज़ सुबह अपना सर शेव करते थे और दाढ़ी मूछ पूरी रखे हुए। मैं पूछता था ये क्यों करते हो, तो कहते थे सर आई वांट टू लुक डिफरेंट, मैं दूसरों से अलग दिखना चाहता हूँ। तो दूसरों से अलग दिखने के नाम पे इतना सारा खेल करते हैं बालों के साथ। लेकिन जहाँ पीड़ा नहीं महसूस होती तो हम अहंकार के नाम पे, अलग दिखने के नाम पर क्या क्या भेष और स्वांग बनाते हैं। बालों को काटने में दर्द नहीं होता तो कितने चित्र विचित्र बालों के स्वरूप मिलते हैं, डिजाइनें मिलती हैं। यदि शरीर को भी दर्द का तोहफा नहीं मिला होता तो आज हमारे सामने कितने तरह तरह के शरीर होते, कितने रूप, कितनी डिजाइनें। तो पीड़ा ने ही शरीर को सुरक्षा दिया है। कुछ भी होता है तो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस पीड़ा ने ही हमारे शरीर को सीमा भी दी है और परिभाषा भी दी। अब पीड़ा ने शरीर को परिभाषा दिया है, ये आपको सहसा विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप देखिए कि हम कोई पिन है, अगर यहाँ चुभाते हैं तो दर्द होता है और यहाँ चुभाते हैं दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ शरीर है और यहाँ शरीर नहीं है। तो एक बहुत बड़ी परिभाषा बन जाती है, शायद दुनिया की सबसे बड़ी परिभाषा, कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है। जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है। और विज्ञान में अगर कोई परिभाषा सार्वभौमिक है तो उसका विलोम भी सत्य होता है। अगर x + y = z, तो y + x = z भी होगा और z = x + y। यानी कि जहाँ जहाँ शरीर है वहाँ वहाँ दर्द महसूस होता है। इसका विलोम यह हुआ कि जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ शरीर है। जहाँ जहाँ का दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी परिभाषा है। और अगर पूरी दुनिया के लोग, मनुष्य ही ये परिभाषा नहीं जानते हैं, और बाकी दुनिया की सारी जीव जंतु वनस्पतियाँ इसी परिभाषा पर काम करती हैं, केवल मनुष्य अपने स्वार्थ की वजह से यह परिभाषा आंख बंद करके नहीं देखता है। इस परिभाषा को, इस सत्य को नहीं देखता कि जहाँ जहाँ का दर्द महसूस होता है वहाँ वहाँ शरीर है। अगर कोई मनुष्य है तो वह इस परिभाषा को महसूस करेगा। बच्चा महसूस करता है, बच्चा जब पैदा होता है तो इस परिभाषा को महसूस करता है। एक 3 साल का बच्चा परिवार से कोई मतलब, किसी का तकलीफ हो, कोई चिल्लाए वो परेशान हो जाएगा, छटपटाएगा। उसको कोई चीज़ बांटने को तो सबको बांटाएगा बिना भेदभाव के, कोई नौकर है कि अपरिचित है। लेकिन हम उसे सिखाते हैं केवल परिवार के लोगों को मिठाई देना, केवल परिवार के लोगों को दुख, तुम्हारा दुख है। हम उसे सिखाते हैं ये सब, और वहीं उसे सीमित करते जाते हैं। असीमित बच्चे को सीमित करते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी दुनिया की परिभाषा कि जहां जहां दर्द है वहां शरीर है। अब हम
अगर आप अपने शरीर से बाहर की यात्रा करें, तो इस शरीर से बाहर अगर किसी की हम दर्द को महसूस करते हैं तो वो हमारा शरीर हो जाता है इसी परिभाषा के अनुसार। अगर हम परिवार के लोगों का दर्द महसूस करते हैं तो परिवार हम के लोग हमारे शरीर का विस्तार हो जाते हैं, हमारा शरीर हो जाते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाते हैं। और अगर हम इसी को और विस्तार दें, अगर हम समाज का दर्द महसूस करते हैं तो समाज हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है। इसको फिर ये वेदना के विस्तार को संवेदना कहते हैं। जब हम किसी और की वेदना को अपनी वेदना समान समझते हैं तो ये होती है संवेदना। तो ये हमारा वेदना विस्तृत होकर के संवेदना का रूप ले लेती है। और अगर हम समाज से आगे बढ़कर के पूरी प्रकृति का दर्द महसूस करते हैं तो पूरी प्रकृति हमारे शरीर का विस्तार हो जाती है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों, चिड़ियों सबका दर्द महसूस करते हैं, सब हम पहाड़ों, सब हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है। अगर हम पूरे देश का दर्द महसूस करते हैं तो पूरा देश हमारे शरीर का विस्तार हो जाता है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। और अगर हम पूरी धरती का दुख महसूस करते हैं, वेदना महसूस करते हैं, तो पूरी धरती हमारे शरीर का विस्तार हो जाती है, एक्सटेंडेड बॉडी हो जाती है। या पूरी धरती एक विराट शरीर हो जाती है और हम उसके एक जीवंत अंग हो जाते हैं। पूरी धरती फिर एक जीवंत शरीर महसूस होने लगती है, विराट शरीर, और हम उसके जीवंत अंग महसूस करने लगते हैं। यही भाव जब और आगे बढ़ता है, एक ऐसा समय आता है जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत, जब हम उसके साथ संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, जब हम सूरज, चंदा सबके साथ संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करने लगते हैं, अपनापन महसूस करने लगते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर महसूस होने लगता है और हम अपने को एक जीवंत अंग समझने लगते हैं। तब हम उस सच्चाई तक पहुंच जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मांड हैं। लेकिन हमारी यह व्यक्ति से ब्रह्मांड तक की यात्रा अहंकार के द्वारा नहीं कि हम ब्रह्मांड हैं, बाकी सब हमारे अधीन है, नहीं, सब उसी के अंग हैं। तो फिर कहीं कोई छोटा बड़ा का भाव नहीं है, जो कुछ है सब वही। फिर तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। कबीर के उस अद्वैत तक पहुंच जाते हैं, अद्वैत में जीने लगते हैं। और हम जिसको अपना ईश्वर भी मानते हैं, रामकृष्ण, वह उन्होंने दिखा दिया कि उनका शरीर ईश्वर नहीं है। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड शामिल है। और संपूर्ण ब्रह्मांड, आप अगर एक शरीर रूप में हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना विस्तार देखते हैं, दिखाते हैं, तो वह केवल और केवल संवेदना के द्वारा हो सकता है, केवल और केवल संवेदना के द्वारा हो सकता है। राम और कृष्ण बड़े इसीलिए हुए क्योंकि उनकी संवेदना संपूर्णता से थी। न्याय करने के लिए वो संपूर्णता का ध्यान रखते थे। कृष्ण ने तो धरती का इतना ध्यान रखा कि अगर मनुष्यों का, उनके परिजनों का ही बोझ बहुत ज्यादा हो गया तो अपने परिजनों को समाप्त कर दिया ताकि धरती का भार कम हो। तो कृष्ण का जो वो स्वरूप है इकोलॉजी का, वो अद्भुत है, क्योंकि सबसे जुड़ाव महसूस करते थे, धरती से जुड़ाव महसूस करते थे। तो हमारा और यह संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करना, यह एकमात्र धर्म है। बाकी सब जीवन के तरीके हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, जीवन के हिसाब से जो पंथ हैं, जो कह लीजिए, या जीवन पद्धतियां हैं। धर्म तो एक ही है, संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ाव। संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है और हम उसके एक अंग हैं। यही धर्म है, इसके अलावा कुछ और धर्म नहीं है।
और जब ये विचार में आ जाता है तो हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम जो भी सोचेंगे वो करेंगे। अब अगर हम सबको ध्यान में रख करके, अब पूरा सब कुछ हमारे शरीर का हिस्सा है, तो फिर हम गलत काम कैसे कर सकते हैं? अगर ये शरीर पूरे शरीर से, ये हाथ पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो ये कभी गलत काम करेगा क्या? कभी नहीं करेगा। यह इस हाथ से बाकी शरीर को तकलीफ तब हो सकती है जब यह शरीर कट के अलग हो जाए और या इसको लकवा मार जाए और खुद अभी अपनी आंख पे गिर जाए और चोट लग जाए, अन्यथा ये कभी अपने शरीर को नुकसान नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम सबसे जुड़े हुए हैं तो कभी किसी के प्रति कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम सबसे नहीं जुड़ा महसूस करते हैं, तो जैसे अगर ये शरीर सबसे जुड़ा महसूस नहीं करता, ये हाथ पूरे शरीर से, तो ये पैरालाइज्ड है, लकवा मार गया। तो हम अगर हम पूरे परिवार, समाज, देश और धरती से जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं, प्रकृति से जुड़ाव नहीं महसूस करते हैं, तो हमारा मानसिक लकवापन ही है। यह एक बीमारी है। सबसे जुड़ाव न महसूस करना सबसे बड़ी बीमारी है, इसको दूर करना है। मेरी गजल का वो शेर है कि हैं बचे इस रेत पर कुछ लक्ष्य पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। संवेदनहीनता ही, सबसे जुड़ाव न महसूस करना, सबके पेन को अपना न समझना, संवेदनहीनता ही सबसे बड़ी बीमारी है इस दौर की। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है। इसकी दवाई अपनी आंखें खोलना और सही रूप से सबसे जुड़ाव महसूस करना, या बचपन में जब हम जैसे थे वैसा हो जाना। क्योंकि बचपन में हमें सबसे जुड़ाव था, बाद में हमें सभ्यताओं ने कुछ लोगों से काट दिया, कुछ चीज़ों से काट दिया और स्वार्थ हमने भर दिया। वह करना है, और जब ये हो जाएगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी, फिर हम बेहतर लोकतंत्र के लिए कार्य कर पाएंगे। लोकतंत्र के लिए यह भावना जरूरी है, यह समझ जरूरी है, यह विचार जरूरी है कि हम सब, पूरा ब्रह्मांड एक विराट स्वरूप है, जीवन स्वरूप है, और हम उसके अंग हैं। यह देश एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। हमारा प्रदेश एक विराट जीवन शरीर है, हम उसके एक अंग हैं। हमारा जिला एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। हमारा लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा का क्षेत्र एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके एक जीवंत अंग हैं। जब यह भाव आ जाएगा, आंखें खुली रहेगी, तब हम सही चुनाव करेंगे। अब जहाँ तक गांव सभा का सवाल है, हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो हमारे गांव के सब मुद्दों को बेहतर तरीके से हल कर ले। लेकिन अगर वह, चूंकि गांव सभा का उस सदस्य को प्रदेश और देश की योजनाओं को भी समझना होगा, धरती की जरूरतों को भी समझना होगा, तो अगर वह धरती, देश, समाज सबसे जुड़ाव महसूस करता है और साथ में गांव की समस्याओं के लिए विशेष रूप से चिंतित है, उसके लिए कार्य करने के लिए समर्पित है, तो हम ऐसे लोगों को वोट दें। विधानसभा के लिए हम ऐसे लोगों को वोट दें जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों के लिए चिंतित है, साथ में सबसे जुड़ाव महसूस करता है, जिले के, प्रदेश के और धरती, देश के और धरती के भी। धरती के लिए कोई चुनाव नहीं होता, धरती की व्यवस्था के लिए अभी किसी चुनाव की व्यवस्था नहीं है। यूएनओ है, लेकिन डायरेक्ट कहीं पब्लिक का उसमें चुनाव उनसे नहीं होता। देश तक के चुनाव होते हैं, लेकिन संकट अगर धरती को आ गया, धरती खत्म होने लगी, तो देश भी नहीं बचेगा, प्रदेश भी नहीं बचेगा, गांव भी नहीं बचेगा। इसलिए धरती को हर चुनाव में ध्यान रखना है कि हमें धरती का ध्यान रखना। और संविधान भी, हमारा संविधान भी कहता है कि हमें, हर व्यक्ति को अपने देश के अलावा पूरी धरती में सुख शांति की व्यवस्था लानी, देखभाल करना है। और अगर धरती ही गर्म हो गई, बीमार हो गई, तो फिर देश में कैसे सुख शांति रहेगी? तमाम सारी धरती के वार्मिंग की वजह से सब कुछ को खतरा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसी व्यवस्थाएं लानी है, गांव सभा, विधानसभा, लोकसभा, सब में, जो इकोलॉजी का देखभाल करें, जो
पेड़ पौधों वनस्पतियों की देखभाल करें, जो प्रकृति की देखभाल करें, जो मिट्टी की देखभाल करें। तो इकोलॉजी, धरती को भी अपने वोट देते समय अपने ध्यान में रखना होगा। जब हम विधानसभा और लोकसभा के लिए चुनाव करें तो लोकसभा के लिए हम ऐसे लोग जो देश के बारे में सोचें। देशभक्ति अच्छी चीज है, लेकिन देशभक्ति अंतिम नहीं है, उसका अगला कदम है धरती भक्ति। अगर धरती नहीं बचेगी तो देश कहाँ बचेगा। तो जो व्यक्ति, अगर हम लोकसभा के लिए चुनाव करते हैं तो जाहिर सी बात है हमने अपने लोकल इश्यूज, लोकल मुद्दों के साथ साथ जो व्यक्ति देश के मुद्दों को बेहतर तरीके से हल कर सके उसे जरूर चुने। लेकिन साथ साथ ये भी देखें इकोलॉजिकल कंसर्न कि वह धरती को कितना बचाने की कोशिश करेगा। ऐसे निर्णय तो नहीं ले लेगा कि प्रकृति ही नष्ट हो जाए और धरती ही नष्ट हो जाए। इकोलॉजिकल कंसर्न भी हमें रखना होगा। ऐसे लोगों को वोट देना होगा कि जो धरती जिनके दिमाग में हो, धरती को जो प्यार करते हों, फैसले धरती के बचाने के लिए भी लें। तो इस तरह मैंने आपको जो जो परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं ताकि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की तरफ बढ़ सकें, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ बढ़ सकें, और उसके लिए हमें हर चुनाव में क्या और कैसे वोट देना है उसके लिए एक चर्चा हुई। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। और तूफान बीच में आया और चला गया, हम लोगों ने तूफान से हम डरे नहीं। और देखिए एक कबूतर वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तब से आ जा रहा है, सुन रहा है। सबको तो एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ YouTube पे ज़रूर दिखा दूँ। देखिए अब वहाँ किनारे बैठ गया है, अब अभी तक यहाँ से यहाँ चल रहा था, दिखाई दे रहा होगा आपको, बड़े प्यार से बैठा हुआ है। देखिए इस माहौल में ये भावगंगा होती है, सामने ये पार्क है और ये देखिए उड़ गया वो। तो आपने आज यहाँ का माहौल भी देखा। इसी के साथ भावगंगा का ये अंक यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से भावगंगा को प्यार करते हैं उससे मुझे बहुत उत्साह मिलता है और आशा है ये आजीवन भावगंगा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।